हेलो बच्चों, स्वागत आज एक नए वीडियो में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के परीक्षा में पूछे जाने वाले वेन डायग्राम से क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग यानी जी मैथ से जो है लगभग 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 चैप्टर हैं, जिनमें हर चैप्टर से लगभग 10 से 15 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आज हम आपको वेन डायग्राम, यह सर्कल वाला होता है, इसको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। यह जो क्वेश्चन लिए हमने 2023 में यानी 5 नवंबर 2023 यानी पिछले ही वर्ष हुआ हो, तो यह इस वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें निर्देश दिया होगा, उसे नीचे दिए गए 4 विकल्प में से छांटिए और उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न की संख्या के सामने लिखिए। यानी इन प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है कौन सा सेट सही होगा उसके अनुसार वह किस ऑप्शन में दिया है उसको अपने OMR पत्र में जो है लिखना होगा, जो आपको OMR सीट मिलती है एग्ज़ाम में। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अब यह 4 डायग्राम वेन डायग्राम इसके दिए हैं। पहले तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ कि क्या है। इस पहले डायग्राम का क्या मतलब है, जो पहला बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है, अगर इस तरह का कोई डायग्राम हो, यानी कोई पहला हो, उसके अंदर कोई दूसरा और उसके अंदर कोई तीसरा हो, इसका मतलब है कोई जो है एक वस्तु उसके अंदर हो और तीसरी भी वस्तु उसके अंदर हो। तो अगर तीनों का रिलेशन एक के अंदर एक है तो हम पहला चुनेंगे। इस फिगर का मतलब यही है। इसका मतलब यह होता है कि कोई चीज़ पहले के बाद अंदर दूसरी और दूसरे के अंदर तीसरी हो। दूसरे का क्या मतलब है, जो दूसरा डायग्राम है, अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो इसका मतलब है कोई एक चीज़ होगी जिसके अंदर दोनों ही आती हैं लेकिन दोनों अलग अलग होंगी। तो इसके लिए हम ऐसा फिगर डायग्राम चुनेंगे। और इसका क्या मतलब होता है, जो यहाँ दिखाया हुआ है, पहले अंदर दूसरा और तीसरा बाहर है। यानी अगर कोई वस्तु दूसरे के अंदर आती है तो वह उसके अंदर होगी और तीसरी का उससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे अगर तीनों ही वस्तुएं पदार्थ है या जो भी हो अलग अलग हो तो इस तरह का फिगर चुनना है। आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका 78 सप्ताह दिन वर्ष, यानी सप्ताह दिन वर्ष के लिए कौन सा वेन डायग्राम अच्छा होगा या कौन सा सही होगा। ध्यान से देखें तो वर्ष से भी हम समय मापते हैं, सप्ताह से ही समय और दिन से भी समय, यानी वर्ष के ही अंदर आ जाएगा आपका सप्ताह। और सप्ताह के अंदर क्या होता है, दिन। यानी जो यह वाला जो सर्कल है वो वर्ष को दिखा रहा है, दूसरा जो सर्कल है वह दिन सप्ताह को, और जो तीसरा सर्कल है वह दिन को। इस तरह से अगर हम देखें तो वर्ष के अंदर दिन और दिन के अंदर वर्ष के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर दिन। तो इस तरह से जो सही विकल्प होगा यानी जो सही वेन डायग्राम होगा वो आप जो है एक होगा। अब ध्यान से देखना है, यह जो एक वेन डायग्राम है वो किस विकल्प में है। इसमें विकल्प 1 में 3 है, 2 में 2 है, 3 में 1 है, 4 में 1, यानी यह जो 1 है वो किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी OMR में आपको जो OMR में बॉक्स होगा उसमें आपको 3 लिखना होगा, ये नहीं 1 लिखना है। और आप 1 लिखते हो तो गलत होगा, क्योंकि वे वेन डायग्राम सही है, एक जो है वेन डायग्राम सही है, तो वह किस विकल्प में है, उस 3 में है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगले प्रश्न पर जब बढ़े तो दिया है वाहन, बस और कार। वाहन, बस और कार, इन तीनों के लिए अगर हम वेन डायग्राम देखते हैं तो वाहन बस भी है और कार भी है। वाहन आपकी बस भी है, कार भी है, लेकिन बस और कार अलग अलग है। अगर इसमें हम आपको ध्यान से दिखाएं तो यह हो गया वाहन का घेरा, यह हो गया बस के लिए, और यह हो गया कार।
यानी सही विकल्प होगा सेट 2। अब सेट 2 किस विकल्प में दिया हुआ, तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 1, यानी वाहन के अंदर कार भी आती है, बस भी आती है, लेकिन कार बस एक नहीं होती, इसलिए विकल्प इसका जो है ऑप्शन 1 सही होगा, सेट 2। सेट 2 ऐसा डायग्राम किस में बना है, तो सेट 2 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 का न्यायाधीश, चोर, अपराधी, यानी इन तीनों के लिए सही वेन डायग्राम क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो न्यायाधीश, चोर, अपराधी, जो चोर होता है वो अपराधी होगा, यानी चोर के अंदर कौन आ जाएगा, अपराधी। लेकिन न्यायाधीश क्या होता है, इन दोनों से अलग होता है, वह न्याय देता है, यानी इस तरह का जिस डायग्राम में होगा वो सही होगा। यह आपका हो जाएगा अपराधी, यह अपराधी का डायग्राम, यह हो जाएगा चोर, और यह हो जाएगा न्यायाधीश, यानी से सही सेट होगा वो 3 होगा, 3। इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है, विकल्प 2। सेट 3 है लेकिन विकल्प 2। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन में इसी तरीके से इन क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देते हैं। सेट अलग होता है और विकल्प अलग है, यानी वह सेट किस विकल्प में दिया है उसको चुनना होता है, वो एमआर में लिखना होता है। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, आइए देखते हैं। 81 सरसों, जौ, आलू, सरसों, जौ, आलू, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, यानी अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो सरसों, आलू और जौ तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, सरसों, जौ, आलू, इसलिए इसका सही विकल्प होगा, यानी सेट कौन सा सही होगा, तो सेट आपका हो जाएगा सेट 4। यह सेट 4 किस विकल्प में दिया है, तो विकल्प नंबर 1, विकल्प 1। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास आ गया। अगला प्रश्न, निर्देश वही है, सेट भी वही है, क्या है, 82 कह गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी, इन तीनों शब्द के लिए कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। गुलदस्ता क्या होता है, तो गुलदस्ते के अंदर फूल होता है और फूल के अंदर ही फूल की पंखुड़ियाँ, यानी इसके लिए सही विकल्प अगर हम बनाएं तो यह हो गया गुलदस्ता, गुलदस्ते के अंदर फूल और फूल के अंदर उसकी पंखुड़ियाँ। अब यह विकल्प किसमें दिया है, तो सेट 1 दिया है, सेट 1। अब यह सेट किस विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2, विकल्प 2 में जो है 1 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का विकल्प 2। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 83 अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो किसी जो पदार्थ का अणु जो होगा उसी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। वैसे तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु भी जो है अणु से ही परमाणु अणु जो बना होता है परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है, तो इसलिए जो इसका सही डायग्राम बनाएंगे हम, यह हो गया अणु, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यह जो डायग्राम है यह अणु का हो जाएगा, यह प्रोटॉन और यह इलेक्ट्रॉन। इसका जो सही सेट होगा वह किस सेट में दिया है, ऐसा डायग्राम 2 में, 2। अब 2 सेट सही, लेकिन विकल्प किस में है, तो ध्यान से देखिएगा 3 में, विकल्प 3 सेट 2। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 84 कह रहा है ईमानदारी, बुद्धि, अभिक्षमता, ईमानदारी, बुद्धि, अभिक्षमता, तो यह तीनों ही अलग अलग हैं, ईमानदारी, बुद्धि और अभिक्षमता। इसके लिए जो सेट बनेगा वह सेट 4, सेट 4। विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प 85। इसमें क्या दिया है, टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट, टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट, तो कॉलेज के अंदर आप हो जाएगा, कॉलेज के ही अंदर क्या होते हैं, टीचर और स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट टीचर अलग अलग होते हैं, इसके लिए जो सही वेन डायग्राम होगा यह किस में दिया था, तो 2 में दिया था,
यह जो है 2 में दिया था, दिखाते हैं 2 में दिया है, तो इसके सेट 2 सही होगा। अब सेट 2 किस विकल्प में दिया है, तो सेट 2 आपका जो है सेट 2 आप विकल्प नंबर 2 में ही दिया है, तो इसलिए इसका विकल्प भी तो हो जाएगा। इस तरह से जो है वेन डायग्राम के लगभग हमें आप जो है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 प्रश्न वेन डायग्राम सर्कल वाले पूछे गए थे। तो जो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 8 क्वेश्चन आराम से 8 से 10 आते ही है और आराम से बन जाते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा पार्ट होता है वेन डायग्राम का, जिसमें आकृतियाँ दी जाती है, विभिन्न तरह से आकृतियाँ, और उसमें जो है कुछ आकृति किसी को काट रही होती हैं, उनसे भी जो 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और वे भी आसान होते हैं। यदि आपको उनके जो है वीडियो चाहिए तो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मैं प्रयास करूँगा कि आगे ऐसे ही वीडियो बनती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।